अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। के दो मैसेज होंगे, वो लटके हुए होंगे इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। टेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ लटके हुए होंगे वर्टिकली। पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, passes over frictionless pulley। दो मैसेज हैं, लेट किया, लेट M1 एंड M2 बी टू मैसेज, M1 M2 बी टू मैसेज, दो मैसेज हैं M1 और M2। M1 हैवियर देन लार्जर देन M2, M1 इज ग्रेटर देन M2। M1 जो है ग्रेटर है M2 से। M1 मैस है, एक M2 मैस है, अटैच्ड बाय एन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच किया। पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, passes over frictionless पुली, फ्रिक्शनलेस पुली से गुजरा रहे। दो मैसेज हैं, एक M1 है, एक M2 है। M1 मैस जो है वो ग्रेटर है M2 से, यानी वो भारी है। आप एक अरेंजमेंट बनाएंगे यूं, इसके ऊपर पुली लगाई, ये पुली है और ये फ्रिक्शनलेस पुली है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, यूं स्ट्रिंग है, रस्सी। दो मैसेज हैं, एक मैस M1 है, एक मैस M2 है। ये M1 मैस है, M2 मैस है। M1 भारी है M2 से, ये मैस M1 नीचे की तरफ मूव करेगा, M2 मैस ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्यों? M1 भारी है, M1 इज़ ग्रेटर देन M2, M1 का मैस ज़्यादा है M2 से, ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, और ये मैस जो है ऊपर की तरफ। वेट फोर्स जो होती है ये ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड होती है, इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड। वेट फोर्स नीचे की तरफ होगी तो वेट W होता है, W इज इक्वल टू mg। मैस, इसका मैस कितना M1 है तो M1g, ये इसका वेट फोर्स है। जब वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रही है तो इस रस्सी में एक तनाव पैदा होगा जिसको हम टेंशन बोलेंगे, वो अपवर्ड है T। इसी तरह M2 मैस, इसका वेट भी डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट W इज इक्वल टू M2g। क्यों? इसका मैस भी M2 था, इसका मैस M1 था, M1g, इसका मैस M2 है, M2g। इसमें भी जो टेंशन होगी अपवर्ड होगी, इधर भी टेंशन अपवर्ड है, इधर भी टेंशन अपवर्ड है, क्योंकि टेंशन जो है होती है रस्सी में पैदा होगी, तनाव ऊपर की तरफ ही होता है। अब ये मैस M1 डाउनवर्ड मूव करेगा, क्यों? भारी है। मैस M2 ऊपर की तरफ मूव करेगा, हल्का है, इसकी निस्बत। M1 मैस डाउनवर्ड मूव करेगा जिसका वेट है mg, टेंशन अपवर्ड है ऊपर की तरफ, ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और M2 मैस अपवर्ड मूव कर रहा है। M1 मैस पे कौन सी फोर्सेस लग रही? M1g भी लग रही है, वेट फोर्स, और टेंशन भी है। टेंशन ऊपर की तरफ, वेट फोर्स नीचे की तरफ। मूव मैस किस तरफ कर रहा है? डाउनवर्ड। इसका मतलब जो इसका वेट फोर्स है M1g वो ग्रेटर है टेंशन से, टेंशन ऊपर की तरफ है, M1g नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे नेट फोर्स ऑन मैस M1, नेट फोर्स ऑन मैस M1, M1 मैस पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? मूव डाउनवर्ड कर रहा, यानी डाउनवर्ड वाली फोर्स ज़्यादा है, M1g ग्रेटर है, M1g। लेकिन टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ये टेंशन फोर्स T। यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है? नेट फोर्स M1g माइनस T। नेट फोर्स, न्यूटन के सेकंड लॉ ने कहा F इज इक्वल टू एम ए, एफ फोर्स है और ये एम ए के इक्वल होती, यानी नेट फोर्स ऑन
मैस M1 इक्वल आ जाएगा M1A, F इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक। ये नेट फोर्स ऑन मैस M, इस सारे की जगह पे नेट फोर्स की जगह पे M1A आ जाएगा, क्योंकि इसका मैस M1 था, इज इक्वल टू M1G माइनस टी। इसे इक्वेशन 1 कह लें। ये मैस M1 के लिए आई। अब M2 मैस जो है, इसमें टेंशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वेट की नीचे की तरफ, टेंशन T है, वेट M2G है। यहाँ पे मैस M2 ये तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब टेंशन ज़्यादा है, वेट फोर्स कम है, तो टेंशन में से वेट फोर्स माइनस होगी। यहाँ पे नेट फोर्स जो होगी, नेट फोर्स ऑन M2 पे नेट फोर्स कितनी होगी, टेंशन T माइनस M2G, क्योंकि टेंशन ज़्यादा है, वेट फोर्स कम है। टेंशन ज़्यादा इसीलिए वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वेट फोर्स कम है। अगर वेट फोर्स ज़्यादा होती तो वो नीचे की तरफ मूव करता, लेकिन M2 तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। वेट फोर्स की भी वैल्यू है, इसलिए नेट फोर्स जो होगी टेंशन में से वेट फोर्स माइनस करके। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन ये मैस कौन सा M2, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन मैस तो M2 है, तो M2A आ गया T माइनस M2G। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। हमने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी और टाइम की क्या होगी, ये हमने वैल्यूज़ लेनी है यहाँ से। तो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों को ऐड अप करें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करें। लेफ्ट में ऐड होगी, राइट में। M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी, इसको 1 को 2 में ऐड करना, M2A इज इक्वल टू T माइनस M2G, ये आ गया। दोनों को ऐड अप करना है। ये T टेंशन प्लस की है, ये टेंशन माइनस की, कैंसिल हो गया ये फैक्टर। M1G क्या बचा, M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G, इधर M1A प्लस M2A, M1A प्लस M2A। यहाँ से A मैंने कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिया M1 प्लस M2, A कॉमन ले लिया, इधर भी है A, इधर भी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M1G माइनस M2G, G इधर भी है, G इधर भी है, मैंने इधर में से G कॉमन ले लिया, राइट तरफ से G ये कॉमन ले लिया। इधर M1 प्लस M2 इंटू A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू G, ये M1 प्लस M2 इधर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा। A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। ये एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया इस केस में कि जब दो मैसेज होंगे M1 M2 हैंग ये लटकाए हुए हैं इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, फ्रिक्शनलेस पुली है, तो यहाँ इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है टेंशन। वो किस तरह, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे ऐड की तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अब मुझे टेंशन की वैल्यू चाहिए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा इन इक्वेशन को। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, 1 को 2 पे डिवाइड करें। 1 क्या है, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी ओवर, लेफ्ट को लेफ्ट पे डिवाइड करेंगे, राइट को राइट पे, M2A ये इज इक्वल टू है राइट को राइट पे T माइनस M2G।
एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गया, बचा क्या m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g, ये बच गया। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से t की वैल्यू लेने के लिए, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है ये m1 ओवर m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी, m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g, t माइनस m2g, ये आ गया। अब हम इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m1 ये t माइनस m2g इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू ये m2 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 इंटू m1g माइनस टी, ये आ गया। अब m1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, m1t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू m2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, m2 m1g माइनस m2t, ये आ गया। t वाले एक तरफ कर लें, ये m2t इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, m1t ये m2t माइनस का है, दूसरी तरफ लेके आया तो प्लस का हो गया, m2t आ गया, इज इक्वल टू ये क्या है m1 पहले मैंने लिख लिया, m2 को बाद में लिख लें, m1 m2g, m2 m1g था, मैंने लिख लिया m1 m2g, इधर माइनस m1 m2g माइनस क्या है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस m1 m2g, इधर भी t इधर भी t, दोनों में से t टेंशन कॉमन ले ली, जब टेंशन कॉमन ली तो बचा गया m1 प्लस m2, दोनों में से t कॉमन चला गया, इज इक्वल टू इधर भी g है इधर भी g, और m1 m2 इधर भी m1 m2, ऐड जब इन दोनों को किया m1 m2g प्लस m1 m2g, दोनों को ऐड किया, इधर भी कोफिशिएंट 1 इधर भी कोफिशिएंट 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 m1 m2g, ये आ गया। अब t इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 m1 m2g, m1 m2 इधर t से मल्टीप्लाई हो रहे उधर जाकर डिवाइड करेंगे, t इज इक्वल टू 2 m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, इधर मल्टीप्लाई कर रहे थे उधर जाकर डिवाइड करेंगे, तो t टेंशन हमारे पास किसके इक्वल आई, t इज इक्वल टू 2 m1 m2g ओवर m1 प्लस m2, टेंशन आई हमारे पास, t इज इक्वल टू 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2g, ये टेंशन हमने फाइंड की और ये एक्सेलरेशन फाइंड किया हमने इस केस में। और ये वाली जो होती है हमारे पास अपरेटस, जिसमें दो मैसेज होंगे, वर्टिकली आप लटकाएंगे, एक फ्रिक्शनलेस पुली के साथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, इस सारे को हम कहते हैं एटवुड मशीन, एटवुड मशीन, इसको एटवुड मशीन का नाम दिया जाता है इसको। ये हमने फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया और टेंशन भी फाइंड कर ली इस स्ट्रिंग में। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।